आप क्या बोल रहे थे? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, एक्चुअली इसको मैं प्राणायाम नहीं मानता। ये सारे प्राणायाम आपको इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए बनाए गए, थोड़े टाइम के लिए। अब थोड़े टाइम के रिलीफ के लिए ये प्राणायाम इसलिए बनाए गए कि आदमी को थोड़ा आराम मिल जाए, जल्दी मिल जाए। लेकिन ब्रेन को बहुत ज़्यादा देर तक लंबा चलाने के लिए ये प्राणायाम वर्क नहीं करते। वो प्राणायाम वर्क करते हैं जो बहुत स्लो रिदम पर होते हैं। वो प्राणायाम वर्क करते हैं, वो एक्चुअल प्राणायाम माने जाते हैं जो स्लो, लॉन्ग, डीप, विद फुल फीलिंग, विद फुल फीलिंग होता है। वही प्राणायाम ब्रेन को सबसे ज़्यादा सरवाइव कराता है, चलाता है। जैसे स्नेक ब्रीदिंग, जैसे टर्टल ब्रीदिंग, जैसे एलिफेंट ब्रीदिंग। ये सारे जो प्राणायाम होते हैं ये आपके ब्रेन में ज़्यादा स्पेस क्रिएट करते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन कराते हैं। ये बेटर वर्ड है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसे प्राणायाम को यूज़ करते हो तो ये प्राणायाम आपके अंदर स्थिरता लाते हैं। लेकिन भस्त्रिका वगैरह ऐसा प्राणायाम है जो शुरुआत में आपको हाइपर करवाता है। जैसे एक स्टूडेंट आज आए थे हमारे पास, तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं मेडिटेट करता हूँ और रात में मैं चिल्लाता हूँ। किसी गुरु ने बताया होगा, रात में चिल्लाता हूँ और तकियों को मारता हूँ, तकियों को फाड़ता हूँ, मतलब जितना जितना हरकतें कर सकता हूँ। और अपनी लैंग्वेज में नहीं बोलता, मैं दूसरी मतलब ऐसी चीज़ बोलता हूँ जो समझ में ना आए हमारे। तो मैंने कहा कि ये करते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा इसके बाद 5-10 मिनट के बाद मैं शांत हो जाता हूँ। ये उनके गुरु ने बताया। पर यदि मेरा अपना अनुभव है तो मैं उनके गुरु का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ यहाँ पर कि आप एक ऐसे कंटेंट से लड़ रहे हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे तकिया। अब तकिया को फाड़ने से आप क्या कर लोगे? नहीं, तकिया को फाड़ने से आप चिल्लाओगे, चीखोगे, थोड़ा ब्रीदिंग बढ़ेगी, उस समय भस्त्रिका ही तो होता है। और होता क्या है आपका? चिल्लाओगे तो भस्त्रिका ही हो रहा है। आप हो कर रहे हो, आवाज़ ज़्यादा तेज़ निकाल रहे हो, सांस बढ़ा रहे हो। आप नोइंगली अननोइंगली आप जान रहे हो कि आप एक्टिंग कर रहे हो। मेरी बात समझ लो। आप यदि मुझे गाली देते हो और मैं आपको गाली देता हूँ, मैं आपस में लड़ने लगा, यहाँ पर एक्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर रियल हार्मोन्स जागृत हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आप एक वर्चुअल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड को शांत करने के लिए। होता ये है कि आप थोड़ी देर कर तो लेते हो और आप शांत भी हो जाते हो, लेकिन ये सब थोड़े टाइम के लिए होता है। आप अगेन जब रियल सिचुएशन में आते हो तो आप वहाँ गिर जाते हो। ऐसे लोग नोटिस करो, जितने भी धार्मिक लोग होते हैं वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। आप मतलब ये तो मेरा बहुत अच्छी तरह से इस पर मेरा प्रयोग है। जितने भी धार्मिक लोग होंगे, मतलब धार्मिक गुरुओं की मैं बात नहीं करता, सो कॉल्ड नॉर्मल धार्मिक लोग, आप उनको 2 मिनट मेडिटेट, 2 मिनट क्या, आप उनके ईश्वर पर आप बोल दीजिए कि आपका ईश्वर तो है नहीं, कुछ नहीं, आप किसी काम के आदमी नहीं हैं, आपका ईश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। देखिए आपको वो बिगड़ जाएंगे, बहुत तेज गुस्से में आ जाएंगे। आप विश्वास मानो, अगर आप के गुरु पर मैंने कुछ बोल दिया, आप तुरंत इमीडिएट रिएक्ट हो गए, तो इसका मतलब आपका मेडिटेशन किसी काम का नहीं। समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जो आप चीनी खा रहे हो वो मीठी नहीं होती, आप मूर्ख हो, वो मीठा नहीं है, वो इस तीखा होता है, उसका टेस्ट मिर्ची की तरह होता है, तो आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे, आप मेरे ऊपर हंसी करोगे, गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे। आप गुस्सा तो तब करोगे जब आपको खुद नहीं पता होगा उसका टेस्ट, तो आप चिल्लाने लगोगे। आप फॉलोअर हो ना, तो आप चिल्लाना शुरू कर दोगे कि नहीं, आपने कैसे ईश्वर के बारे में बोल दिया, ईश्वर तो ऐसे होता है, वैसे होता है, तो आप इमीडिएट रिएक्ट कर जाओगे। मेरा कहने का मतलब, जब आपको अपना अनुभव है ना, तो आप रिएक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हो कि इसका रियल मतलब क्या है। अनुभव कर चुके हो, सामने वाला चाहे इतना चिल्ला रहा हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
प्रॉब्लम यही है आज हमारे यहाँ कि हम लोग कॉपी और पेस्ट के चक्कर में हैं। हमारे गुरु ने ये कह दिया, हम उसको फॉलो करके बैठे हैं, बस उसी पे पिले पड़े हुए हैं, उसी पे रास्ता बना हुआ है, और उसी को हम दूसरे को भी बता रहे हैं कि यही ईश्वर है, यही प्राणायाम है, कोई नया नहीं है, ट्रेडिशन से यही चला आ रहा है। उनको ये पता ही नहीं कि जो गुरु ने खोजा होगा उसने भी तो कहीं नया खोजा होगा। क्या शुरू में अनंत कालों से यही चला आ रहा है क्या? कोई न कोई प्राणायाम तो खोजा ही होगा, उसी के बाद तो अपग्रेड किया गया होगा। अपडेशन अपग्रेडेशन हर एक काल में होता है, लेकिन नहीं, हम लोग उसको तत्पर ही नहीं। तो भस्त्रिका प्राणायाम अल्टीमेटली आया कि भस्त्रिका प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम ऐसे हैं कि जो आपको थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट कर देते हैं बस, लेकिन उसके बाद फिर आप उतने ही डाउन हो जाते हो। अगर आप समझदारी से नहीं बढ़ रहे हो तो आप फिर उतना ही डाउन हो जाते हो। जैसे पहले कुछ योगी लोग, कुछ योगियों का वर्ग जैसे धतूरे वगैरह खाते थे, है ना, कुछ ड्रग लेते थे, जो हर्ब की ड्रग होती थी वो ड्रग लेते थे, जो ड्रग लेकर के और थॉटलेस स्टेट में जाने की कोशिश करते थे, जैसे शंकर भगवान के फॉलोअर बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन जब आप उससे बढ़ते हो ऊपर, मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो, तो जब आप वापस आते हो ना, तो वही हालत होती है जो दारू पीने वाला रात में पीता है, सुबह उठता है तो ऐसा लगता है कि उसको जूते पड़े हैं, वही हालत हो जाती है, क्योंकि वो स्टेट बहुत गड़बड़ है। इसी तरह प्राणायाम में अगर ये वाला प्राणायाम बहुत ज़्यादा कर लिया आपने, भस्त्रिका प्राणायाम, और जब उसके बाद आओगे ना, जब शांत हो जाओगे और फिर उठोगे, तो आपको ऐसा लगेगा क्या हो गया। बहुत सारी सिचुएशन आपको बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन से फेस करना पड़ेगा। इसीलिए लोग देखो ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे ब्रेन की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि घंटों घंटे थोड़ी कर सकते हो ये सब प्राणायाम। एक दो मिनट 4 मिनट की एक्सरसाइज होती हैं, उसमें भी सावधानी पूर्वक किया जाता है सब। तो ऐसे प्राणायाम को बहुत सावधानी पूर्वक करने चाहिए। और खास करके प्राणायाम और आसन, मेडिटेशन, बिना गुरु के और बिना प्रॉपर खुद की अंडरस्टैंडिंग के, गुरु जो बता रहा है वो तो सही है ही है, लेकिन उससे आप पूरी तरह से डिस्कस करिए और अपना दिमाग थोड़ा बहुत लगा लीजिए। ये नहीं कि गुरुदेव ने जो कह दिया बस चलते बनिए उसी पर, अपना दिमाग लगाइए, अपनी एनालाइज कैपेसिटी जरूर जागृत रखिए। नहीं तो वो गुरु सही भी बता देगा तो आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप कुछ और करोगे। मैंने देखा है, आज के 10 साल पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ बताता था, वो करता वो कुछ था। तो इसलिए अब मैं अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जोर देता हूँ, फिर प्रैक्टिस पे आता हूँ। अगर अब मैंने ये देखा है कि बहुत, जब मैं अंडरस्टैंडिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूँ तो वो अपने आप कर लेता है स्टूडेंट। मैं प्रैक्टिस पे जोर ही नहीं देता अब तो मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि भैया समझ लो पहले तुम, फिर उसके बाद कर लेगा वो। तो ये मेरा कोशिश होती है मेरी। तो प्राणायाम में ये सावधानियाँ जरूर बरतनी चाहिए। और एक और चीज़, प्राणायाम में और 2-3 सावधानियाँ होती हैं। प्राणायाम में कोई एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन नहीं हो सकती कि ये फ़ायदा कर रहा है तो वो फ़ायदा कर रहा है, ऊर्जा आ रही है तो ऊर्जा जा रही है, तो पूरे ब्रह्मांड आपके शरीर में घुसा जा रहा है, तो फिर भगवान घुसा जा रहा है। ये सब प्राणायाम ध्यान में ये सब नहीं किया जाता। फॉल्स इमेजिनेशन अलाउड नहीं है। फॉल्स इमेजिनेशन तो फॉल्स होती ही है, ट्रुथ नहीं होता ना, इमेजिनेशन तो फॉल्स है ही, मीन्स कि इमेजिनेशन अलाउड नहीं। प्रैक्टिकल प्राणायाम में जो हो रहा है वही अनुभव करिए।